Hello students, today we are going to read the 11th lesson of 6th class of DAV English Literature textbook. The name of the lesson, The Case of Copied Question Papers. Before starting the reading, we shall discuss some questions given in pre-reading task. तो इस स्टोरी में जो कुछ करेक्टर्स फील करते हैं या जो वो किस तरीके से मतलब अपना मतलब बिहेव करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं कि अगर उन सिचुएशन में हम होते तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए था। तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू फाइंड ए रफ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स दैट यू आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट डे विल यू। तो अगर अगले दिन होने वाले किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की कोई कॉपी मिल जाती है, रफ कॉपी, तो आप क्या करोगे उसको देख के। फर्स्ट, इन्फॉर्म द टीचर, इन्फॉर्म अदर स्टूडेंट्स अबाउट द क्वेश्चंस, नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन बट लर्न ऑल द आंसर्स योरसेल्फ। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप टीचर को इन्फॉर्म कर दोगे इसके बारे में, या दूसरे स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस को इन्फॉर्म कर दोगे, उनको बता दोगे उनके बारे में, या फिर किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे और खुद ही याद करोगे सभी क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं। तो शायद ये स्टोरी जो है इन्हीं क्वेश्चंस पेपर पे ही बेस्ड होने वाली है और शायद किसी को मिले होंगे ये क्वेश्चन और वो क्या करता होगा उसको। तो हमें अगर मिल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए इनमें से। तो मोस्ट ऑब्वियसली आई थिंक योर आंसर शुड बी इन्फॉर्म द टीचर सो दैट ही मे अवेयर एंड चेंज द क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट डे so that the students who prepare for exam who are brilliant should not be affected from them. Second, if you see that your partner is copying the answers from his notebook while taking an examination, will you? अगर किसी पेपर को देते हुए कोई बच्चा, आपका साथी कॉपी कर रहा है अपनी टेक्स्ट बुक से आंसर्स को, तो आप क्या करोगे। आस्क फॉर हिज हेल्प इन डूइंग योर पेपर आल्सो, उसकी हेल्प मांगोगे आपका पेपर करने के लिए भी। सेकंड है अर्ज हिम नॉट टू डू, उसको जोर देकर कहोगे ऐसा ना करे। नॉट बॉदर योर सेल्फ, किसी तरह की परवाह नहीं करोगे, जो हो रहा है होने दो। या फोर्थ, इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर, यानी कि जो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपकी मतलब एग्ज़ाम रूम में आपकी ड्यूटी दे रहा है उसको बोल दोगे इसके बारे में। तो ये आप अपने आप पे डिस्क्रिप्शन पे है आपके कि आप क्या करना चाहोगे। थर्ड है, इफ़ यू हैव कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक विल यू, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और सीरियस गलती हो जाती है तो आप क्या करोगे। ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक, गलती को छुपाने की कोशिश करोगे। कन्फेस इट बोल्डली, इसको बिल्कुल निडर होके कन्फेस करोगे, इसको स्वीकार करोगे। या फिर नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, और इसकी परवाह नहीं करोगे कि गलती हो सबसे होती है, मेरे से होगी तो क्या बड़ी बात। तो हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या होने वाला है बच्चों, देखते हैं। नाउ रीड द प्ले, योर टीचर विल असाइन यू रोल टू परफॉर्म द प्ले। एक ये जो स्टोरी है एक प्ले के रूप में दी गई है इसमें, यानी कि प्ले जो है एक डायलॉग चलते हैं आपस में और एक स्टेज परफॉर्मेंस होती है। तो हम देखते हैं इस प्ले में कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से डायलॉग शेयर करते हैं, कन्वे करते हैं एक दूसरे से मैसेज, और कैसे वो बातचीत हो रही है और कैसे वो स्टोरी जो आगे डेवलप होती है। तो सबसे पहले इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इट वॉज इन द ईयर 1895, 1895 साल की बात है। वी वर रिजाइडिंग क्लोज टू लाइब्रेरी टू मेक सम रिसर्चेज इन अर्ली इंग्लिश चार्टर्स। हेयर सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर सेल्स दैट वी वर रिजाइडिंग, हम रह रहे थे लाइब्रेरी के नज़दीक और क्या कर रहे थे, शुरुआती इंग्लिश चार्टर्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो इसलिए लाइब्रेरी के एक नज़दीक ही वहाँ पे रहते थे। वन इवनिंग वी रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम अ पर्सन, एक शाम को हमसे कोई एक मतलब इंसान मिलने आया, पर्सन मिलने आया। होम वी न्यू, जिसको हम जानते थे। इसका नाम था हिल्टन सोम्स, हिल्टन सोम्स नाम का आदमी था वो। ही वॉज टॉल मैन ऑफ नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट, वो एक उत्तेजित, नर्वस और एक्साइटेबल, यानी कि एकदम से एक्साइटमेंट में से भरा रहने वाला, ऐसे टेम्परामेंट का, ऐसे स्वभाव का एक टॉल आदमी था, एक लंबा आदमी था। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज एक्सट्रीमली एजिटेटेड ओवर समथिंग, और उसका फेस देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल वो एजिटेटेड है, यानी कि गुस्से से भरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर।
अब यहाँ पे डायलॉग शुरू हो जाते हैं। सोम्स, यहाँ पे जो बंदा मिलने आया था हिल्टन सोम्स, उसका नाम है यहाँ पे सोम्स। वो अब बोल रहा है किसको, जिसने ये स्टोरी इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम है मिस्टर होम्स। तो वो सोम्स जो है मिस्टर होम्स को बोल रहा है, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू आवर्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, क्या आप अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ टाइम मेरे को दे दोगे, स्पेयर कर दोगे मेरे लिए, स्पेंड कर दोगे। वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज। तो ये जो सोम्स है, हिल्टन सोम्स, ये कॉलेज में टीच करता है और शायद यहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में उससे डिस्कस कर रहा है कि हमारे कॉलेज में कोई पेनफुल इंसिडेंट, कोई दर्द भरा वाक़या हुआ है, कोई घटना हुई है। होम्स पूछता है, रियली, असली में क्या ऐसा हुआ है? सोम्स जवाब दे रहा है, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिस्टर होम्स। टुमारो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप, कॉलेज में कल स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम होने का फर्स्ट डे है, यानी कि कल होने वाला है कोई एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे बैठे हैं 3 लोग हैं, तो ये जो है इनमें से एक पर्सन जो है मिस्टर होम्स है, एक मिस्टर सोम्स है और एक उसका कंपेनियन है मिस्टर होम्स का। तो हम आगे रीड करते हैं, स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। टुडे अबाउट 3 o'clock द प्रूफ्स ऑफ द पेपर्स अराइव्ड फ्रॉम द प्रिंटर्स। तो आज लगभग 3 बजे प्रिंटर से एक पेपर का प्रूफ मेरे पास पहुंचा। आई हैड टू रीड दैम केयरफुली एज द टेस्ट मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे उनको ध्यान से पढ़ना था और ये देखना था कि क्या जो टेस्ट उस पर प्रिंट हुआ है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही छपा है। एट 4:30 हाउएवर आई लेफ्ट टू टेक टी इन अ फ्रेंड्स रूम। लेकिन 4:30 बजे के आसपास मुझे अपने दोस्त के पास चाय लेने के लिए जाना पड़ा, यानी कि चाय के टाइम पे मेरे को अपने दोस्त से मिलने जाना पड़ा। माई टास्क वॉज नॉट येट कंप्लीट, और मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं था पेपर को रीड करने का, प्रूफ को रीड करने का। सो आई लेफ्ट द प्रूफ्स अपॉन माई डेस्क। तो शायद गलती से प्रूफ जो है मेरे डेस्क पर रह गए पीछे। आई वॉज absent फॉर मोर देन एन आवर, और मैं लगभग 1 घंटे तक वहाँ से absent था, वहाँ नहीं पहुँचा था। When I returned, I was amazed to see a key hanging in the door। और जब मैं वापस लौटा तो मैं अमेज हो गया, यानी कि हैरान हो गया देखकर कि मेरे दरवाजे के बाहर जो चाबी थी, की थी, वो लटकी हुई थी, यानी कि दरवाजे पे ही लॉक खुला हुआ था और दरवाजे पे ही की लटकी हुई थी। दिस डुप्लीकेट की बिलोंग टू माई सर्वेंट बेनिस्टर। और ये जो डुप्लीकेट एक नहीं, वैसे तो मैं लॉक लगा के गया था, लेकिन ये दूसरी चाबी थी और ये डुप्लीकेट की थी, और ये मेरे सर्वेंट जो है बेनिस्टर के पास ही रहती थी। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन वो तो ईमानदार आदमी हैं। आई थॉट ही माइट हैव एंटर्ड माई रूम टू आस्क फॉर टी। तो जब बाहर से आया तो मैंने सोचा शायद वो मेरे लिए चाय लेने के लिए मेरे कमरे में अंदर गया था। देन ही माइट हैव केयरलेसली लेफ्ट द की इन द डोर, और शायद इस गलती से या लापरवाही से उसने अपनी चाबी वहीं पे छोड़ दी थी दरवाजे के बाहर ही। होम्स पूछता है, प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है, जारी रखिए अपनी बात, बताते रहिए क्या हुआ आगे। सोम्स बोलता है, द मोमेंट आई लुकड एट माई टेबल आई वॉज अवेयर दैट समवन हैड रीच्ड माई पेपर। लेकिन जब मैंने अपने टेबल पर देखा जहाँ पे प्रूफ्स रखे हुए थे, तो मुझे शक हुआ, अवेयर हुआ, कुछ एहसास हुआ कि कोई मेरे पेपर्स तक पहुँच गया था। द प्रूफ्स वर इन द लॉन्ग स्लिप्स। जो प्रूफ्स आए थे वो लंबे लंबी स्लिप्स में थे, लंबे लंबे पेपर्स में थे। आई हैड केप्ट दैम टुगेदर, और मैंने उनको इकट्ठा रखा हुआ था। नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ दैम वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। और अब मैंने देखा कि उनमें से एक पेपर जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वन वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो, दूसरा खिड़की के नज़दीक दूसरी टेबल रखी थी, वहाँ पे पड़ा हुआ था। एंड द थर्ड वॉज वेयर आई लेफ्ट इट, और सिर्फ एक, तीनों में से एक पेपर जो है वहीं पे पड़ा था जहाँ पे मैंने उनको रखा था। होम्स पूछता है, वेरी इंटरेस्टिंग। सोम्स कहता है, अ लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी इज़ एट स्टेक। एक स्कॉलरशिप की बहुत बड़ी रकम जो है इस रखी हुई है, मतलब एट स्टेक का मतलब है यहाँ पे उस पर जिम्मेवारी पे है
यानी कि उसकी हिस्सेदारी बंटनी है। अ रॉन्ग मैन माइट गेन एडवांटेज ओवर अदर फेलोज, और जो योग्य है उसको ना मिलकर कोई अयोग्य जो है, रॉन्ग मैन जो है, उसको शायद दूसरे अच्छे बच्चों को या दूसरे जो योग्य हैं यानी कि एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, फेलोज़ हैं, उनको पीछे करके वो रॉन्ग मैन जो है उसका एडवांटेज ले लेगा। ये दाव पर लगी हुई है ये सारी मनी। व्हेन आई टॉक टू बेनिस्टर अबाउट दिस, और जब मैंने बेनिस्टर से इसके बारे में पूछा, ही नियरली फेंटेड, वो बिल्कुल बेहोश होने की स्थिति में आ गया, एंड कोलाप्स्ड, और गिर गया इन द चेयर पर, यानी कि ऐसे दिखाया उसने जैसे उसको बहुत बड़ा झटका लगा। डू हेल्प मी मिस्टर होम्स, अभी सोम्स जो है होम्स को बोल रहा है कि मेरी हेल्प कर दो मिस्टर होम्स। आइदर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट और द एग्जामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन्ड, या तो मुझे कल्प्रिट को ढूंढना पड़ेगा या फिर कल का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन करना पड़ेगा। होम्स रिप्लाई करता है, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। डिड एनी वन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स, क्या कोई तुम्हारे कमरे में आया था जब तुम पेपर को रीड कर रहे थे, क्या ऐसा हुआ था? अब ये क्वेश्चन पूछता है। तो सोम्स रिप्लाई करता है, येस स्टीव स्टूडेंट्स हु लिव्स इन द सेम फ्लोर, तो स्टीव नाम का एक स्टूडेंट आया था जो उसी फ्लोर पे रहता है। ही केम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, वो मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने आया था, कुछ पूछने के लिए आया था। वाटसन एक अनदर जो सहयोगी है मिस्टर होम्स का, वो पूछता है, नन एल्स इन योर रूम, कोई और नहीं है तुम्हारे कमरे में? सोम्स रिप्लाई करता है, नो। अब होम्स पूछता है, देन इट अपीयर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स, तो इससे तो ये लगता है कि अकेला स्टीव जो है वो तुम्हारे पेपर्स के बारे में जानता था। अब सोम्स रिप्लाई करता है, सो इट सीम्स टू मी, ऐसा ही मुझे भी लगता है। अब होम्स कहता है, लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट, चलो आओ तुम्हारे घर चलते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। द ट्यूटर्स रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब ये जो ट्यूटर है मिस्टर सोम्स, इसका घर जो है ग्राउंड फ्लोर पे है। अबव दैट लिव्ड 3 स्टूडेंट्स, और उससे ऊपर के फ्लोर्स में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं। स्टीव गिलक्रिस्ट एंड राल्फ, स्टीव गिलक्रिस्ट और राल्फ नाम के 3 स्टूडेंट्स ऊपरले फ्लोर्स में रहते हैं। वन ऑफ ईच स्टोरी, हर एक मंजिल पे। होम्स एग्जामिन्ड द रूम एंड लुक्ड एट द ओपन विंडो नियर द टेबल, होम्स जो है रूम को एग्जामिन करता है और देखता है उस विंडो को जो घर के उस मेज के नज़दीक है। ही थॉट फॉर ए वाइल एंड देन लुक्ड एट द पेपर, और वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, सोचता है और पेपर की तरफ देखता है। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, कैसे ये एक डिटेक्टिव वे में एक लेंस के साथ इसको ऑब्जर्व कर रहा है अच्छी तरह। देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। होम्स, लेट मी सी द 3 पेपर्स, मुझे तीनों पेपर देखने दो। देर आर नो फिंगरप्रिंट्स, इन पे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। देर आर सम पेंसिल श्रेड्स, ओह ये तो कुछ पेंसिल के छिलके हैं, पेंसिल जो शार्प की होती है उसके श्रेड्स हैं, उसके कुछ छिलके हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे। तो आगे देखते हैं, वाटसन देखता है, नाउ लेट्स सी एट द टेबल, आओ उस टेबल पर देखते हैं। देर आर सम ग्रेन्स ऑफ सारडस्ट ऑन इट, यहाँ पे कुछ सारडस्ट यानी कि कुछ बुरादे के कुछ कण पड़े हुए हैं। होम्स, मिस्टर सोम्स नाउ विल यू प्लीज़ कॉल बेनिस्टर इन, मिस्टर सोम्स तो प्लीज़ बेनिस्टर को, आपके सर्वेंट को बुला लीजिए अंदर। बेनिस्टर द ओल्ड सर्वेंट कम्स इन, अब उसके कहने पे बेनिस्टर जो है बुलाया जाता है और वो अंदर आता है, जो बूढ़ा है, ओल्ड है। अब उससे क्या पूछा जाएगा देखते हैं यहाँ पे। होम्स पूछता है, आई अंडरस्टैंड दैट यू लेफ्ट योर की इन द डोर, मुझे पता लगा है कि तुमने दरवाजे में अपनी चाबी को छोड़ दिया था। बेनिस्टर बोलता है, येस सर आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम्स आल्सो, हाँ सर ऐसी गलती मैंने पहले भी कई बार की है। होम्स पूछता है, व्हेन डिड यू एंटर द रूम, तुम कमरे में किस टाइम आए? बेनिस्टर रिप्लाई करता है, इट वॉज अबाउट 4:30, दैट इज़ मिस्टर सोम्स टी टाइम, मैं लगभग 4:30 आया और ये मिस्टर सोम्स का चाय का पीने का टाइम होता है।
होम्स पूछता है डिड यू लुक एट द पेपर ऑन द टेबल, क्या तुमने टेबल पर रखे पेपर्स को देखा? बेनिस्टर रिप्लाई करता है नो सर सर्टेनली नॉट, आई हैड द टी ट्रे इन माई हैंड्स सो आई थॉट आई वुड टेक द की लेटर ऑन देन आई फॉरगॉट। नहीं सर, मेरे हाथ में टी की ट्रे थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चाबी को बाद में निकाल लूँगा, लेकिन मैं भूल गया और चाबी वहीं पे डोर में लगी रह गई। होम्स पूछता है दैट मीन्स एनीवन कुड गो इनसाइड द रूम और कुड गेट आउट ऑफ इट, तो इसका मतलब ये हुआ चाबी लगे होने से, दरवाज़ा खुला होने से कोई भी कमरे में अंदर आ सकता था और जा सकता था बाहर। बेनिस्टर यस सर, बिल्कुल ऐसा ही सर। वाटसन पूछता है आगे वैन मिस्टर सोम्स टोल्ड यू अबाउट द पेपर्स वर यू वेरी मच डिस्टर्ब्ड, जब मिस्टर सोम्स ने तुम्हें पेपर के बारे में बताया तो क्या तुम डिस्टर्ब हुए थे? बेनिस्टर बोलता है यस सर आई नियरली फेंटेड, बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल बेहोश होने की स्थिति में था, बिल्कुल ही मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी ऐसे बात सुनकर ये हो गया। वॉटसन पूछता है वेयर वर यू स्टैंडिंग व्हेन यू बिगेन टू फील बैड, तुम कहाँ खड़े थे जब तुमने सबसे पहले बुरा लगा, यानी कि ऐसा तबीयत खराब हुई तुम्हारी? बेनिस्टर रिप्लाई करता है हेयर नियर द डोर, यहाँ पे इस दरवाजे के पास जहाँ पे ये हम देख सकते हैं खड़ा है। होम्स पूछता है बट यू सैट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो, लेकिन खड़े तो तुम डोर के पास थे, लेकिन जब उसने पेपर के बारे में बताया तो तुम विंडो के नज़दीक पड़ी चेयर में जाके बैठ गए। वाई डिडंट यू सिट इन द चेयर नियर द डोर, तो तुम उस चेयर पे क्यों नहीं बैठे जो तुम्हारे डोर के पास है? बेनिस्टर बोलता है जस्ट ए चांस, अचानक से ऐसा हो गया, बाई चांस हो गया। हॉम्स पूछता है वर यू हेयर व्हेन यू मास्टर लेफ्ट टू मीट मी, क्या तुम यहीं पे थे जब तुम्हारे मालिक मुझसे मिलने के लिए गए? बेनिस्टर बोलता है ओनली फॉर ए मिनट, शायद 1 मिनट के लिए। होम्स पूछता है कहता है थैंक यू दैट विल डू यू मे गो, तो होम्स को कुछ आइडिया हो गया है, कुछ क्लू मिल गया है और वो बेनिस्टर को बोलता है ठीक है थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। मिस्टर सोम्स हैव यू मैंशनड अबाउट दिस टू द 3 स्टूडेंट्स लिविंग अबव, तो मिस्टर सोम्स से पूछता है मिस्टर सोम्स क्या तुमने इस वाक्य के बारे में उन 3 स्टूडेंट्स से भी डिस्कस कर लिया है, 3 स्टूडेंट्स को बता दिया है जो तुम्हारे ऊपर वाली फ्लोर्स में रहते हैं, ऊपर वाली स्टोरीज में रहते हैं? सोम्स कहता है नो सर नॉट ए वर्ड, नहीं सर मैंने एक भी वर्ड नहीं बोला, उनको कुछ भी नहीं बताया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग चल रहे हैं, तो ये जो एक प्ले के रूप में लिखी गई है स्टोरी। अब होम्स जो है पूछता है कहता है आई शुड लाइक टू हैव ए वर्ड विद दैम इज़ इट पॉसिबल, होम्स जो है होम्स से कहता है कि मुझे उन स्टूडेंट से कुछ वर्ड्स, हैव ए वर्ड का मतलब होता है टॉक टू समबडी, तो मुझे उनसे टॉकिंग करनी है, कुछ बात करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या उनको बुला सकते हो या हम उनसे मिलने जा सकते हैं बात करने के लिए? अब जो है होम्स जो है यहाँ पे स्टोरी को डिक्टेट कर रहा है। वी वेंट अप एंड नॉक्ड एट स्टीव्स रूम, हम ऊपर गए और जो स्टीव के बारे में मिस्टर सोम्स ने बताया था उसका जो डोर है उसको नॉक किया। ही ओपन द डोर एंड होम्स बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम हिम फॉर मेकिंग सम नोट्स, हमने उनका दरवाज़ा खुलवाया और होम्स ने पेंसिल मांगी मिस्टर स्टीव से कुछ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, कुछ नोट्स लिखने के लिए। द सेम थिंग हैपन्ड इन राल्फ एंड गिलक्रिस्ट रूम, और यही चीज़ उसने राल्फ और गिलक्रिस्ट नाम के स्टूडेंट्स के रूम में जाकर भी की, यानी कि उनसे भी पेंसिल ले लेके नोट्स का लिखने का कुछ बहाना बनाया। अब क्यों किया हम देखते हैं। होम्स पूछता है एंड नाउ मिस्टर सोम्स आई विश यू गुड नाइट, ठीक अब रात हो चुकी है मिस्टर सोम्स, अब आपको गुड नाइट। आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टुमारो विद ए डेफिनेट आंसर, और मैं कल सुबह जल्दी आऊँगा और बिल्कुल पक्का तुम्हें आंसर दे दूंगा कि किसकी गलती है, कौन कल्प्रिट है यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम, अब यहाँ पे सोम्स बोल रहा है कि मिस्टर होम्स जो है अर्ली मॉर्निंग अगले दिन मेरे रूम में आ गए। वॉटसन उनके साथ था, वो पूछता है हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल मी मिस्टर सोम्स, तो क्या मिस्टर सोम्स को कुछ भी बताने के लिए कुछ पॉजिटिव है, यानी कि कोई पॉजिटिव बात है मिस्टर सोम्स को बताने के लिए? होम्स कहता है येस माय डियर वॉटसन आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री,
हाँ मिस्टर प्यारे वॉटसन, मैंने मिस्ट्री को, इस रहस्य को सॉल्व कर दिया है, यानी कि इस प्रॉब्लम को, इस केस को बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। वी वेंट टू मिस्टर सोम्स हाउस, हम मिस्टर सोम्स के घर गए। ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस, और वो बिल्कुल चिंतित था और नर्वस था, यानी कि उत्तेजित था। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, हम इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें बहुत आगे इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। नाउ होम्स कहता है, मिस्टर सोम्स विल यू प्लीज़ कॉल बेनिस्टर। मिस्टर सोम्स, क्या आप बेनिस्टर को बुला दोगे, अपने सर्वेंट को। बेनिस्टर एंटर्ड एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर। बेनिस्टर एंटर करता है और होम्स उसको डोर को क्लोज करने के लिए कहता है, डोर बंद करने के लिए कहता है। होम्स पूछता है, नाउ बेनिस्टर विल यू प्लीज़ टेल द ट्रूथ अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट। तो क्या मिस्टर बेनिस्टर कल के इंसिडेंट के बारे में आप कुछ बताओगे। बेनिस्टर कहता है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर, मैंने तो कल सब कुछ बता दिया सर आपको पहले ही। होम्स कहता है, व्हेन यू सेट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग। जब आप विंडो के नज़दीक चेयर पर बैठे थे तो क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बेनिस्टर बोलता है, नो सर। होम्स कहता है, डिडंट यू लेट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द इनसाइड रूम गो आउट। तो क्या तुम उस आदमी को जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे जो कमरे में अंदर छुपा हुआ था, क्या उसको जाने के लिए रास्ता नहीं बना रहे थे उसके लिए। बेनिस्टर बोलता है, देयर वॉज नो मैन सर, कि सर वहाँ पे तो कोई आदमी था ही नहीं। होम्स कहता है, मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट। मिस्टर सोम्स प्लीज़ गिलक्रिस्ट को बुला लीजिए, स्टूडेंट को उसको। गिलक्रिस्ट वॉज कॉल्ड एंड ही ग्लैंस्ड एट ईच ऑफ अस। गिलक्रिस्ट को बुलाया गया और उसने हम सबको देखा, हमारे सबके ऊपर नज़र डाली। होम्स ने पूछा, नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट वी वॉन्ट टू नो वाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन। तो मिस्टर गिलक्रिस्ट, हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया। गिलक्रिस्ट वॉज शॉक्ड एंड लुक्ड एट बेनिस्टर। गिलक्रिस्ट शॉक्ड था और उसने बेनिस्टर की तरफ देखा कि शायद इसने कुछ बता दिया सब कुछ। बेनिस्टर बोलता है, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, आई नेवर सेड ए वर्ड। नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने तो कोई वर्ड भी नहीं बोला, ये अपने आप ही आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा था यहाँ पे, कुछ दाल में कुछ काला था, तो यानी कि इस तरीके के मुहावरे हम यहाँ पे कह सकते हैं। होम्स पूछता है, नो बट यू हैव नाउ। ठीक है, तुमने पहले नहीं बोला इनके बारे में, लेकिन अब तुम बताओगे, अब सब कुछ बताओगे। आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ, मैं आपको सारी स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ। होम्स बोल रहा है, मुझे सारी स्टोरी पता चल चुकी है। मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन। मिस्टर सोम्स के रूम की विंडो खुली थी। आई ट्राई टू मेजर हाउ टॉल ए मैन वुड बी टू सी द पेपर थ्रू द विंडोज़ वाइल ही पास्ट। तो मैं ये देखने जा रहा था, मैंने मेज़र करने की कोशिश की, मापने की कोशिश की कि कितना लंबा आदमी होना चाहिए अगर कोई खिड़की के पास से गुजरे, पास करे और उसको विंडो में से पेपर देखने हो, तो कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए विंडो तक पहुंचने के लिए। ओनली ए 6 फुट टॉल मैन कुड डू इट। तो कम से कम 6 फुट का आदमी ही ऐसा कर सकता है, उसकी हाइट 6 फुट होनी चाहिए इस विंडो के अंदर देखने के लिए। तो उसके बाद मैंने नोटिस किया, आई फाउंड आउट, मैंने ढूंढा, मैंने पता लगा लिया, दैट गिलक्रिस्ट वॉज 6 फीट टॉल एंड ऑल्सो ए लॉन्ग जंपर, कि गिलक्रिस्ट ही तीनों स्टूडेंट्स में अकेला ऐसा स्टूडेंट है जो 6 फीट ऊंचा है और एक लॉन्ग जंपर भी है, यानी कि लॉन्ग जंपिंग भी करता है। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप, वो जंप की प्रैक्टिस भी करता है। ही केम बैक कैरिंग हिज जंपिंग शूज़ विच हैड शार्प स्पाइक्स, और यहाँ पे वो आया अपने जंपिंग शूज़ के साथ और उसके नीचे तीखी कीलें टाइप कुछ लगा हुआ था। तीखी मतलब जूतों के नीचे तीखे मतलब वो लगे हुए थे, स्पाइक्स कील टाइप कुछ होते हैं। एज ही पास्ट योर विंडो ही सा द प्रूफ्स ऑन योर टेबल, जैसे ही वो तुम्हारी विंडोज़ के पास से गुजरा तो उसे तुम्हारे टेबल पे कुछ प्रूफ्स रखे मिले। ही एंटर्ड थ्रू द ओपन डोर एंड पुट हिज शूज़ ऑन द टेबल, वो डोर से खुले दरवाजे से अंदर आ गया और अपने शूज़ को टेबल पे रख दिया। हैज़ द स्क्रैचेस, और उसी शूज़ रखने की वजह से और उसके नीचे स्पाइस होने की वजह से वहाँ पे स्क्रैचेस आ गए ऑन द टेबल पर। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर नियर द विंडो,
और साथ ही उसने अपने ग्लव्स उतारे और विंडो के नज़दीक जो चेयर रखी है उस पर रख दिए। एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी, और प्रूफ पेपर्स को उठाकर कॉपी करने लगा। ही रोट वेरी फास्ट, वो जल्दी जल्दी लिखने लगा। एंड ब्रोक हिज पेंसिल, और जल्दी लिखने की वजह से उसकी पेंसिल टूट गई। एंड हैड टू शार्पन इट अगेन, और दोबारा से इसको मतलब शार्पन करने लगा शार्पनर से। एंड दीज पेंसिल श्रेड हेल्प्ड मी फाइंड आउट द कल्प्रिट, और इसी पेंसिल श्रेड की वजह से, पेंसिल के छिलकों की वजह से ही मुझे कल्प्रिट को, दोषी को ढूंढने में मदद मिली। लुकिंग एट द श्रेड्स, अब वो श्रेड्स को दिखाते हुए उन छिलकों को, आई कुड मेक आउट दैट पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डनरी साइज, और मैंने नोटिस किया, मैंने ऑब्जर्व किया ये पेंसिल जो है कोई ऑर्डनरी साइज की पेंसिल नहीं है। इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू एंड इट हैड ए सॉफ्ट लीड, और इसका जो आउटर कलर है वो डार्क ब्लू कलर का था, और इसकी जो लीड ही अंदर की ग्रेनाइट जो थी वो सॉफ्ट थी, बड़ी ही। आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट रूम यस्टरडे, और कल जब मैंने गिलक्रिस्ट के कमरे में जाके नोट्स लिखने के लिए पेंसिल मांगी तो मुझे ये पेंसिल गिलक्रिस्ट के रूम में कल मिली। वैन मिस्टर सोम्स केम बैक, और जब मिस्टर सोम्स वापस आए मुझसे मिलके अपने रूम में, गिलक्रिस्ट टुक हिज शूज़ एंड हाइड इन द इनसाइड रूम, तो गिलक्रिस्ट ने अपने जूते तो उठा लिए और अंदर के कमरे में छुप गया। बट फॉरगॉट हिज ग्लव्स, लेकिन अपने जो ग्लव्स उसने चेयर पर छोड़े थे वो भूल गया। बैनिस्टर प्रेटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट ए चांस टू एस्केप, और बैनिस्टर ने प्रेटेंड किया, यानी कि दिखावा किया फेंट होने का, बेहोश होने का, ताकि वो गिलक्रिस्ट को बचने का एक चांस दे सके। ही सेट डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड द गिलक्रिस्ट ग्लव्स, और वो बिल्कुल ऐसा ही किया उसने, और जहाँ पे वो ग्लव्स रखे थे चेयर पे उसी के ऊपर बैठ गया उस विंडो के नज़दीक, ताकि उन ग्लव्स को वो छिपा सके किसी की नज़रों से। वॉटसन पूछता है, मिस्टर बैनिस्टर वाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट? मिस्टर बैनिस्टर आपने गिलक्रिस्ट की हेल्प क्यों की? बैनिस्टर बोलता है, आई वॉज ए बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर, मैं यहाँ पे काम करने से पहले उनके घर में बटलर था, यानी कि काम करने वाला था। व्हेन आई सा द ग्लव्स, और जब मैंने ग्लव्स देखा, आई रिकॉनाइड दीज एज गिलक्रिस्ट एंड वांटेड टू सेव हिम, मैंने पहचान लिया ये तो गिलक्रिस्ट के ग्लव्स हैं और मैंने उसको बचाने की कोशिश की। होम्स पूछता है, इज़ दैट राइट गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट क्या ये सही है? गिलक्रिस्ट अब फंस गया, बताता है वो, यस सर, आई हैव ए लेटर विद मी, लेकिन अब मेरे पास एक लेटर भी है। इन दिस आई हैव रिटन दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, इसमें मैंने लिख दिया है कि मैं कल एग्ज़ाम नहीं देने वाला, कल एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। सोम्स पूछता है, कहता है, आई एम प्लीज टू हियर दैट, मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर। होम्स पूछता है, बट वाई डिड यू चेंज योर माइंड, लेकिन तुमने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया, तुम्हारे तो पेपर मिल गए थे अब। गिलक्रिस्ट कहता है, देयर इज़ द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पैथ, यहाँ यही वो आदमी है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बैनिस्टर, गिलक्रिस्ट अब बैनिस्टर की तरफ इशारा करते बोलता है, ये आदमी है जिसने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। ही स्पोक टू मी एज ए फादर, वो मुझे एक फादर की तरह मुझसे बात की उसने कल। एंड मेड मी अंडरस्टैंड वट आई डिड वॉज रॉन्ग, और मुझे एहसास दिलाया, मुझे मतलब ये समझदारी वाली बात सुलझाई कि मैंने जो किया वो गलत किया। सो आई चेंज्ड माई माइंड, इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द पेपर, और ये डिसाइड कर लिया कि मैं पेपर नहीं दूंगा। होम्स कहता है, यू आर ए यंग मैन विद ब्राइट फ्यूचर, तुम यंग मैन हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हारा आने वाला भविष्य उज्जवल है। फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, सिर्फ एक बार तुम ढीले पड़ गए थे, यानी कि तुम गलत हो गए थे, एक बार तुमने गलत स्टेप उठा लिया था। लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज, अब हम तुम्हारा फ्यूचर देखना चाहते हैं कि तुम कितना और ऊंचा जा सकते हो अपने फ्यूचर में, यानी कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऊंचा उठोगे। सो दिस वे द केस वॉज सॉल्व एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स फॉर हिज हेल्प, और इस तरीके से केस सॉल्व हो गया और मिस्टर सोम्स ने होम्स की धन्यवाद किया, उसको थैंक किया उसकी हेल्प के लिए, उसका इस केस को सुलझाने में उसकी मदद करने के लिए। तो बच्चों, आपको उम्मीद है ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, ये प्ले आपको बहुत इन्जॉय आपने किया होगा। तो नेक्स्ट लेसन और वीडियोस के लिए देखते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।